जय श्री राम। जनता जन। दोस्तों, आज मैं फिर से एक छोटी कंपनी लेके आया हूँ आपके लिए, जो मुझे लगता है कि आपको एक बार देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हाँ दोस्तों, आप इस कंपनी को अपने स्तर पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बाद अपना डिसीजन आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी को बाय और सेल का कोई कॉल देना कभी भी नहीं रहा है। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है कि मैं जो भी कंपनी पढ़ता हूँ उसे आपके सामने ला के रखूँ, ताकि आप भी अपने स्तर पे उस पर फर्दर स्टडी कर सकें। ठीक है दोस्तों, कंपनी छोटी है और बहुत छोटी है, नैनो कैप कंपनी है। हाँ दोस्तों, और हार्डवेयर इलेक्ट्रिक मतलब आईटी हार्डवेयर का काम करती है कंपनी। देखिए, इसका बिजनेस आप पढ़ सकते हैं। यह बिजनेस इसका आईटी हार्डवेयर में है, और कंपनी दावा करती है कि लीडरशिप है इनका, लेकिन लीडरशिप नहीं भी होगा, क्योंकि छोटी कंपनी है, 28-30 करोड़ की कंपनी है, तो क्या लीडरशिप होगा। लेकिन ठीक है, कंपनी लगी हुई है, मार्केट में बनी हुई है, तो ये हमारे लिए अच्छा है। और प्लस क्लाइंट भी कंपनी के अच्छे हैं, मतलब बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। आप इस कंपनी को जाके अपने हिसाब से पढ़ें और अपने हिसाब से समझें। कंपनी का एमएनसी में कारोबार है, 37+ एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज। 2000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है और ऑथराइज्ड पार्टनर है 35+। तो इतना छोटी कंपनी होने के नाते इतने अगर पैरामीटर्स ठीक है, बिजनेस वाइज कंपनी का बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। और कंपनी के फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक ही है। एक छोटी कंपनी, इतनी छोटी कंपनी होने के नाते अगर फंडामेंटल्स इतने बढ़िया मिलते हैं, तो ऐसे ही कंपनी को मैं कंसीडर करता हूँ। ठीक है, छोटी कंपनी, इतनी छोटी छोटी कंपनीज में आप फंडामेंटल्स में बहुत बढ़िया उछाल होगा, ऐसा आप कभी उम्मीद लगा नहीं सकते। मैं तो कभी नहीं लगाता। हाँ, कोई इक्का दुक्का मिल जाती है बढ़िया कंपनी, तो मैं आपके सामने उसको पेश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप इस कंपनी के क्लाइंट बेस देख लीजिए और पार्टनर्स आप देख लें। ये अपना जो भी आईटी हार्डवेयर बनाती है, जो भी मैन्युफैक्चर करती है या फिर जो भी सेल करती है, वो अपने इन पार्टनर्स को देती है। देखिए, एसर, लेनोवो, एचपी, डेल, डी लिंक, एप्सन ब्रदर्स, इंटेल, एसस, एलजी, सैमसंग, इतने कंपनी, अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में इसका पार्टनरशिप है, जो भी ये बनाती होगी छोटे मोटे स्तर पे ही, अगर इन लोगों को, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज को अगर ये टारगेट करती है और अपना प्रोडक्ट इनको बेचती है, तो ठीक है। आज छोटी है, धीरे धीरे करके अगर ऐसी कंपनीज का साथ रहा है, तो धीरे धीरे करके कंपनी बड़ी बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप दोस्तों अपने हिसाब से इस कंपनी को पढ़ें, और ये कंपनी का नाम है दानुबे इंडस्ट्री लिमिटेड है। दोस्तों, आप इस कंपनी को अपने स्तर पर पढ़ें। फिलहाल आप इसके पैरामीटर्स आप देख सकते हैं। मात्र 28 करोड़ का मार्केट कैप, इतनी छोटी कंपनी, मतलब हाई रिस्क से भी ज़्यादा हाई रिस्क। करंट प्राइस 4.70 रुपये। ठीक है, फेस वैल्यू कंपनी का 2 का है। हाई और लो आप देख लें, 4 रुपये और 9 रुपये। स्टॉक पी चला 67 का। ठीक है, छोटी कंपनी है। इसके बाद मार्केट ने इसको अच्छा खासा वैल्यूएशन दे रखा है, तो कुछ कारण होगा। देखिए, मार्केट से ज़्यादा ना तो आप जानते हैं ना तो मैं जानता हूँ। मार्केट, बोलते हैं ना कि मार्केट महामहिम है। मार्केट को जितना पता है उतना हमें तो कभी जीवन में पता नहीं चल सकता। ठीक है, हम मार्केट ने अगर इसको इतना वैल्यूएशन दे रखा है तो किसी कारण से दिया होगा, और पैरामीटर्स भी देख के लगता है कि हाँ ठीक है, मार्केट ने अगर इसको इतना वैल्यूएशन दिया है तो वो जस्टिफाई करता है। इंडस्ट्री पी 37 का चल रहा है। ठीक है, आरओसी कंपनी का 9 का है और आरओई 6 का है। डिविडेंड कंपनी कुछ देती नहीं है। ठीक है, ग्राहम नंबर निकल के आ रहा है 2 रुपये 10 पैसा, और कंपनी जो कारोबार कर रही है करंट प्राइस पे 4.70 पे, तो इंट्रेंसिक वैल्यू से भी लगभग कंपनी डबल पे है। तो ठीक है, देखिए, बड़ी जो कंपनियां, जो छोटी कंपनियां धीरे धीरे बड़ी बन जाती हैं, उनके जब पैरामीटर्स सही होने लगते हैं, तो क्या होता है कि अपने ग्राहम नंबर से 10 गुना 20 गुना पे भी कंपनियाँ हैं, बहुत सी कंपनियाँ हैं। अब बड़ी बड़ी कंपनीज को उठा के उनका ग्राहम नंबर आप चेक कर लें, ग्राहम नंबर से वो 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना पे भी मिलती हैं। लेकिन हमको मौका कब मिलता है ग्राहम नंबर के आसपास, या उससे नीचे, या उससे डबल के करीब करीब,
जब कंपनी छोटी रहती है, जब किसी का नज़र उस पर नहीं हो, तभी कंपनी आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास या उससे भी नीचे मिलती है। और यही मौका होता है कि जब आप इंट्रिंसिक वैल्यू में कुछ किसी कंपनी को आप अपने टारगेट में रखें, पहले उस पर उसको पढ़ें, समझें, जानें, फिर अपने हिसाब से अपना नज़रिया बनाएं। ये मैं अब तक मार्केट से इतना सीखा हूँ। ठीक है दोस्तों, पेट्रोस्की को देखें, कंपनी का छोटी कंपनी है, 7 का पेट्रोस्की स्कोर निकल रहा है, यानी कंपनी 9 पैरामीटर्स में से 7 में ठीक है, मतलब 7 में उसने नंबर लाया, 7 नंबर लाया 9 नंबर में से, तो कंपनी मुझे अच्छी लगी। आप अपने स्तर पे कंपनी को पढ़ें। कंपनी एसएमई में भी नहीं है और आप 1-2 शेयर भी ले सकते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ले सकते हैं, मतलब आपको लेना है, मेरे कहने पे नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है दोस्तों, मेरे कहने पे या किसी के कहने पे भी कभी ना ले। और कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट आप देखते हैं अगर तो देखिए 2017 में कंपनी आई थी और 2024 में अभी भी यहाँ पे है। तो ठीक है, कंपनी की जो स्पीड है बहुत हाई नहीं है, लेकिन हाँ कंपनी धीरे धीरे ही ग्रोथ होता है कंपनी, किसी भी कंपनी का, और धीरे धीरे कंपनियाँ आगे बढ़ती हैं। और कंपनी में प्रोस खैर इक्का दुक्का ही है, और कौन से भरे पड़े हैं। ठीक है, 28 करोड़ की कंपनी से हम बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं लगा सकते हैं, मैं नहीं ज़्यादा उम्मीद लगाता। ठीक है, ज़्यादा दिल लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत अच्छों का दिल तोड़ा है, इसलिए दिल नहीं लगाता मैं कभी भी। ठीक है दोस्तों, आप इसके सेल्स को देख लें, 2013 में 0 था। ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज सेल्स पहुंच गया है 85 करोड़ के पास, 87-85। और नेट प्रॉफिट, हाँ देखिए सेल्स में आपको ग्रोथ मिलेगा, सेल्स में लगातार ग्रोथ है 2020 के बाद से, 2020, 21, 22, 23, 24 तक लगातार 4-5 साल से कंसिस्टेंसी के साथ में कंपनी के सेल्स में ग्रोथ है। लेकिन प्रॉफिट थोड़ा फ्लैक्चुएटेड है। हाँ, कभी कंपनी ज़्यादा भी कमाती है, कभी कम भी कमाती है। हाँ, तो ठीक है, छोटी कंपनी के नाते मैं समझता हूँ कि इनको ज़्यादा कंपटीशन रहता होगा, तो ठीक है, कभी कभी मार्जिन के साथ इनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता होगा, जो कि साफ दिखता भी है। मार्जिन कभी ऊपर जाता, कभी नीचे जाता। तो ठीक है, छोटी कंपनी है, सरवाइव करना है इनको। और इन्होंने बोरोइंग भी अच्छा खासा उड़ रखा है। बोरोइंग देखिए 23 करोड़ का और रिजर्व 4 करोड़ का, तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। देखिए छोटी कंपनी में सारे कुछ एकदम परफेक्ट नहीं मिलेंगे, कुछ चीज़ों में कंप्रोमाइज़ हमको करना ही पड़ेगा। ईयरली बेसिस पे प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे आप, 2017 में अगर जहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 8.71% था, आज 38.89%। तो ठीक है, DIIs और FIIs तो अभी नहीं है कंपनी में। हाँ, इतनी छोटी कंपनी में DIIs FIIs तो फिलहाल नहीं आएंगे, मुझे भी ऐसा लगता। लेकिन ठीक है, कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है, करते रहेगी, तो आगे चल के कंपनी बड़ी बन सकती है। हाँ, छोटी कंपनियाँ हैं दोस्तों, आगे चल के फ्यूचर में बड़ी बनती हैं, और समय लगता है, 5 साल 10 साल का मेरा होराइजन रहता है। ठीक है, और आप अपने स्तर पे अपना देखें, ये कोई भी बाई या सेल का कोई कॉल नहीं है, मैं कभी भी नहीं देता बाई सेल का कॉल। ठीक है, और आप अपने स्तर पे पढ़ें, मैं सिर्फ मात्र स्टडी पर्पज़ के लिए ही लाता हूँ अपना वीडियो। मैं जो पढ़ता हूँ, कंपनियाँ अच्छी दिखती हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप भी अपने हिसाब से अपने स्तर पे कंपनियों को पढ़ें, जानें, समझें, उसके बाद अपना डिसीजन खुद बनाएं। किसी को कभी भी जिम्मेदार मत ठहराएं। ठीक है, कि मैंने किसी के कहने पे लिया या किसी के कहने पे बेचा, नहीं, वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, अगले वीडियो में, सॉरी। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।